तो बताइए कि अजमेर में फिर अजमेर शरीफ दरगाह क्यों है? आप चार मीनार क्यों है जो है कि हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में? चार मीनार भी तो एक मस्जिद है। हमारा मेन यही कहना है, हम लोग ठाकुर के गंगा जमुनी तहजीब में रहने वाले हैं, इसको बरकरार रखने, इस पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो उंगली को हम लोग काटने का काम करेंगे, लेकिन ये अपनी सौहार्द को बिगड़ने नहीं देंगे। इसलिए उसको लोगों में स्थान दिया गया। लेकिन कुछ सांप्रदायिक तत्व मैं कहूँगा जिन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, अधजल गगरी छलकत जाए, जो केवल किसी भी चीज़ को धर्म के नज़रिए से देख रहे हैं। हमारे मुख्य पार्षद साहब का कहना है कि कुर्सी, प्रधानमंत्री का कुर्सी गिर सकता है, मेरा नहीं गिर सकता है। तो मान्यवर को मैं ये कहना चाहूँगा कि बिना प्रस्ताव लिए आप अकेला काम कर भी नहीं सकते हैं। हरगौरी मंदिर है, वो एक ऐतिहासिक और हमारा सांस्कृतिक धरोहर है। ठाकुरगंज का जो इतिहास है, मार्केट में विवाद पड़ा, आज भी जांच प्रक्रिया उसमें भी जारी है। हालांकि उससे जाम मुक्त हुआ है, लेकिन वो जो काम हुआ है उस पर अभी भी जांच की प्रक्रिया चल रही है। इस मुद्दे पर हम बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। बता देते हैं, एक और विवाद का कारण है जो हम बताते हैं, जो सशक्त कमेटी द्वारा प्रस्ताव लिया गया है वार्ड नंबर 10 में नेहरू रोड है, उसको बदल करके महाराजा अग्रसेन के नाम से किया जाए। ये विवाद का ये भी कारण है। झंडा तोलन की बनी, उसमें एक हमारे वरिष्ठ नागरिक श्री राजेश करनानी जी उस आवाज़ को उठाया कि 3 का 13 कैसे बना, उस पर झूठा मुकदमा करके उनको खामखा परेशान किया गया। इस पर हमारे चेयरमैन साहब कोई संज्ञान नहीं लिए। आखिर क्यों? का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं था। जनरली आप देखेंगे तो हर एक संस्थान का अपना कोई ना कोई एक प्रतीक चिन्ह है। हम बिहार सरकार का भी प्रतीक चिन्ह एक वट वृक्ष के रूप में हम देखते हैं। वो वृक्ष का जो चित्र है क्या है, वो भी एक धार्मिक प्रतीक ही है। जो लोग इस बात को प्रतिपादित कर रहे हैं कि धार्मिक चिन्ह को जो है कि माने लोगों में स्थान दिया गया, ये उनकी बुद्धिहीनता है, ज्ञान की कमी है। अगर पूरे देश में वो अगर जानना चाहते हैं कि पूरे देश में कहाँ किस सरकार का लोगो, किस संस्थान का लोगो, किस नगर पालिका नगर पंचायत का लोगो क्या है, तो पहले विरोध के करने से पहले वैसे सारे लोगों को इसका अध्ययन करना चाहिए था। उनको ये समझ में आ जाता कि जिस चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं वो नैतिक रूप से गलत है। कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रूप दे करके कि ये मंदिर और जो है कि मस्जिद का प्रश्न है और बोल करके इसको जो है कि जिला पदाधिकारी को कंप्लेन किया, और जिला पदाधिकारी को इस तरीके से कंप्लेन किया गया कि जैसे इसको सांप्रदायिकता के रूप में जो है कि इससे चिन्हित किया गया। तो मेरा ये कहना है कि पहले समझिए किसी भी चीज़ को। आप मेरे पास आए नहीं, कार्यालय आए नहीं, न इस चीज़ के बारे में आपने ज़्यादा अध्ययन किया, तो आपको पता लग जाता कि ये क्यों और कैसे इसको यहाँ पर रखा गया है। वहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए, हम लोगों ने प्रतीक चिन्ह बनाने के पहले हम लोगों ने इसे किसी माने एजेंसी को हायर किया था और उनको दिया था। ठाकुरगंज का लोगो कैसा बने, इसके लिए हम लोगों ने पूरे बिहार में जहाँ भी नगर निकायों का लोगो है या पूरे भारत में जिन भी महानगर निगम में हो, नगर पालिका में हो, नगर पंचायत में हो, नगर परिषद में हो, जो भी हम लोगों को इंटरनेट पे उपलब्ध लोगो मिला, उसका अध्ययन हम लोगों ने किया। उस अध्ययन के बाद हम लोगों ने पाया कि हर एक लोगों में प्राय 90% लोगों में उस क्षेत्र का कोई भी ऐतिहासिक प्रतीक चिन्ह उसमें ज़रूर है। वो मंदिर भी है तो कहीं दरगाह भी है। आप अजमेर शरीफ में देखेंगे तो अजमेर जो नगर पालिका है वहाँ पे दरगाह का जो है कि माने अजमेर शरीफ दरगाह का जो है गरीब नवाज साहब का जो दरगाह है उनका जो है कि उसमें तस्वीर है। तो ये सांप्रदायिक आधार पर नहीं है, बल्कि वो अजमेर की पहचान ही उस दरगाह से है। इसलिए उस दरगाह को अजमेर नगर पालिका ने अपना स्थान दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि अजमेर शरीफ में मुस्लिम आबादी मात्र 11% है और हिंदुओं की आबादी 85% है, 85%।
तो यहाँ सवाल सांप्रदायिकता का नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का है। आप जब दिल्ली नगर निगम का आप जब देखेंगे लोगो, तो आपको वहाँ कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और लाल किला दिखेगा। वो क्या है? वो कोई सांप्रदायिकता का प्रतीक नहीं है, वो किसी धर्म का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसके ऐतिहासिक होने का और उस क्षेत्र की पहचान होने का प्रतीक है। तो क्या आपको मालूम नहीं है कि ठाकुरगंज में जो हमारा हरगौरी मंदिर है वो एक ऐतिहासिक और हमारा सांस्कृतिक धरोहर है। ठाकुरगंज का जो इतिहास है वो महाभारत कालीन है। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, भाग डाला, आषाढ़ डाला, भीम तकिया, क्षीर समंदर, किचकवध, और हरगौरी मंदिर के बारे में भी हमें मालूम है कि वहाँ जो शिवलिंग निकला था मिट्टी के अंदर से 1897 में, वो विश्व का अभी तक ज्ञात शिवलिंगों में से एकलौता शिवलिंग है, जिसमें एक तरफ माता पार्वती और दूसरी तरफ शिव हैं। और ये स्थापित यहाँ हुआ 1901 में, पूजा अर्चना शुरू हुई। तो कहने का मतलब आज करीब करीब 125 वर्ष होने को आए हैं, और ये मंदिर यहाँ पर जो है कि काफ़ी माने प्रसिद्ध है। पूरे हिंदुस्तान में इनके भक्त हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे चीफ जस्टिस संजय करोल साहब आए थे। किशनगंज जिले का कोई भी डीएम और एसपी जो हिंदू धर्मावलंबी है, वो सब लोग आकर के यहाँ पूजा अर्चना कर करके जाते हैं। कोई भी मंत्री आए हैं इस क्षेत्र में, वो चाहे नित्यानंद जी जो है कि गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री थे, वो भी आए यहाँ पूजा करके गए। साध्वी रितंबरा वो आई यहाँ पूजा अर्चना करके गई। अभी और एक मंत्री आए थे केंद्र सरकार के, वो पूजा अर्चना। कहने का मतलब है मेरा कि ये यहाँ का माने महिमा हरगौरी शिव मंदिर का पूरे भारत में प्रसिद्ध है, और ये हमारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है, न कि ये सांप्रदायिकता का प्रतीक चिन्ह है। हम लोगों ने मंदिर का फोटो नहीं डाला, लेकिन आप देखें गुवाहाटी के जो है कि माने गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जाइए, देखिए माँ कामाख्या का मंदिर का जो है कि फोटो खींच करके डाला हुआ है। बोध गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जाइए, नगर परिषद में, आप देखिए वहाँ महाबोधि मंदिर का फोटो खींच करके डाला हुआ है। आप बेगूसराय हमारे बिहार में नौलखा मंदिर का फोटो खींच करके डाला हुआ है। क्या वहाँ मुस्लिम समाज के लोग नहीं हैं? वहाँ भी हैं, लेकिन वो उस क्षेत्र की पहचान से जुड़ा हुआ चीज़ है, इसलिए उसको लोगों में स्थान दिया गया। लेकिन कुछ सांप्रदायिक तत्व मैं कहूँगा, जिन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, अधजल गगरी छलकत जाए, जो केवल किसी भी चीज़ को धर्म के नज़रिए से देख रहे हैं, सांप्रदायिकता के नज़रिए से देख रहे हैं, उन्होंने जिला पदाधिकारी को गुमराह करके हमारे खिलाफ साजिश रचा है। ये राजनीतिक साजिश है हमारे विरोधियों का भी। कुछ हमारे चुनाव में मेरे खिलाफ जो हारे हैं, वैसे लोगों का भी इसमें विरोध है, और ये सब मिलकर के एक साजिश के तहत जिला पदाधिकारी के नज़र में हमें नीचा दिखाने का काम किया है, जबकि मैंने कभी भी अपने आप को सांप्रदायिक नहीं पाया है। मैं ठाकुरगंज और किशनगंज जिले की गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास करता हूँ। जो लोग ऐसा मानते हैं कि सिकंदर पटेल एक हिंदू होने के नाते एक मंदिर को अपने लोगों में जगह दिया है, वो भ्रम में है। मेरा ऐसा मानना नहीं था। हमारा ठाकुरगंज का जब मैंने कोई ऐतिहासिक चिन्ह, सांस्कृतिक चिन्ह जिससे ठाकुरगंज जाना जाए, उस रूप में मैंने हरगौरी मंदिर का प्रतीकात्मक रूप फोटो भी खींचा नहीं। और आप देखेंगे कि वो जो मंदिर का रूप है उसके अंदर आपका ठाकुरगंज का टी छिपा हुआ है। आप देखेंगे कि झाड़ू लगाता हुआ जो व्यक्ति है और महात्मा गांधी का जो चित्र है वो मिलाकर के एन बनाता है, और चरखा में पी है। ये 3 तरह का चीज़ इसमें जब डाला हुआ है, तो उसमें एक जो है कि हमारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर, दूसरा हमारे लिए स्वच्छता, तीसरे लिए हम महात्मा गांधी के जो है कि विचारों का जो है कि हम लोगों ने इसमें प्रतीकात्मक रूप से सर्व धर्म समभाव और अहिंसा परमो धर्म का जो है कि पहचान के रूप में गांधी जी को डाला। चरखा स्वावलंबन और गतिशीलता का प्रतीक है। और इन सब को मिला करके हमारा 14 में से 13 जो हमारे बोर्ड के सदस्यों ने इसको मान्यता दिया। बहुत सारे नागरिकों से हम लोगों ने इसको जो है कि इस पर उनका भी राय लिया। हमारे पास 6 सिंबल आए थे तो बहुत सारे सिंबल, लेकिन उसमें से 6 हम लोगों ने चुना था, और उस 6 में से एक सिंबल जो प्रतीकात्मक मंदिर के रूप में दर्ज है और
ये सारे चीज़ों के समावेश से हम लोगों ने चयन किया और इसको हम लोगों ने स्थान दिया और ये जो है कि हम लोगों ने उसको अपने बिल्डिंग पर पेंट कराया था। लेकिन साजिश के तहत इसको जो है कि सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं वो ऐसे सारे जो है कि लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप आइए और बैठिए हमारे साथ और हमसे डिस्कस करिए। देश के सारे जो है कि मोनोग्राम और ये जो है कि प्रतीक चिन्ह है उन पर चर्चा करिए और हमको बताइए कि अजमेर में फिर अजमेर शरीफ दरगाह क्यों है, आप चार मीनार क्यों है जो है कि हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। चार मीनार भी तो एक मस्जिद है। हैदराबाद में भी क्या है, हिंदुओं की आबादी 65% है। हैदराबाद में मुस्लिमों की आबादी 30% है। फिर भी चार मीनार को वहाँ जगह दी गई है सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं, बल्कि वो हैदराबाद की पहचान है। चार मीनार, वो चार मीनार जो मस्जिद है हैदराबाद की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है, न कि वो सांप्रदायिकता का प्रतीक है। तो मैं वैसे सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपने चश्मे को उतारिए, जो सांप्रदायिक नज़रिए से आप देख रहे हैं उसको चश्मा उतार करके देखिए और ठाकुरगंज के विकास को गति देने में हमारा सहयोग करिए। जय हिंद, जय भारत, जय ठाकुरगंज। फल मंडी पर आज तक एक भी फल दुकानें नहीं गई, जस की तस मार्केट में जाम का कारण, मुख्य कारण यही है। उस पर विवाद हो गया, उसके बाद मार्केट बनाए मार्केट में विवाद पड़ा। आज भी जांच प्रक्रिया उसमें भी जारी है। हालांकि उससे जाम मुक्त हुआ है, लेकिन वो जो काम हुआ है उस पर अभी भी जांच की प्रक्रिया चल रही है। इस मुद्दे पर हम बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। रही सवाल अब लोगों वाली बात है। लोगों वाली बात में हम लोगों को किसी से राय मशवरा नहीं लिया गया। जिस दिन अनावरण था उन्होंने फ़ोन करके सबको बोला कि आप लोग पहुँचिए, नगर पंचायत में लोगों का उद्घाटन करना है। तो हम लोग सारे लोग पहुँचे, वो ढका हुआ था बजाबते। हम लोगों ने फीता रिबन काट करके उसका उद्घाटन किया। जब लोगो हटा तो उसमें एक तरफ राम जानकी मंदिर की प्रतिमा लगी हुई थी, एक झाड़ू वाले थे, एक गांधी जी थे। तो हम लोगों ने उनको कहा कि भाई ये तो हम लोगों को बैठा करके इसको फाइनल नहीं किया गया, आप अपने मन से इसको फाइनल कर दिए। जब लोगो बनाना ही था तो आज 124 साल पुरानी हरगौरी मंदिर है, उसका लोगो बना करके दे देते, कोई विवाद नहीं होता। लेकिन विवाद इसमें इसलिए खड़ा हुआ कि आज से 4-5 साल पूर्व ये राम जानकी मंदिर बन के तैयार हुआ और उसका लोगो आपने वहाँ लगा दिया। तो ये सब ठाकुरगंज नगरवासी के साथ आपने विश्वासघात किया, जबकि बनाना था। आज ये पूरी संपत्ति ठाकुरगंज रविंद्रनाथ टैगोर की है, उनकी प्रतिमा को लगा देते और बोलते ये लोगों में रहेगा। चूँकि ठाकुरगंज उन्हीं के नाम पर रखा गया है, ठाकुरगंज, ये एक मिली जुली और पूरा वर्ल्ड उनको जान रहा है, तो ये करते कोई विवाद नहीं होता। आज यहाँ पर 3-3 लोगो दे करके एक लोगो बना रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि वो टी है, कभी बोल रहे हैं वो सीढ़ी है, कभी बोल रहे हैं कि वो हरगौरी मंदिर है। तो किसी भी नज़रिए से हरगौरी मंदिर साबित होता ही नहीं है। जबकि जज साहब, जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी, डीएम साहब आते हैं हरगौरी मंदिर में, वहाँ की वो प्रतिमा उनको भेंट दिया जाता है। तो उनकी लोगों में कोई विवाद नहीं होता, उनका लोगो बना करके देते, कोई विवाद नहीं होता। हमारे चेयरमैन साहब अभी तक जितने भी काम किए हैं सारे विवाद में हैं। एक झंडा तोलन की बनी, उसमें एक हमारे वरिष्ठ नागरिक श्री राजेश करनानी जी उस आवाज़ को उठाया कि 3 का 13 कैसे बना, उस पर झूठा मुकदमा करके उनको खामखा परेशान किया गया। इस पर हमारे चेयरमैन साहब कोई संज्ञान नहीं लिए। आखिर क्यों? कोई भी अगर नागरिक ठाकुरगंज में कोई विवाद उठाता है, उस पर हरिजन केस का तलवार लटकता नजर आ रहा है, ये तो उचित नहीं है किसी भी तरीके से। तो हमारा मेन यही कहना है, हम लोग ठाकुरगंज के गंगा जमुनी तहजीब में रहने वाले हैं, इसको बरकरार रखने। इस पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो उंगली को हम लोग काटने का काम करेंगे, लेकिन ये अपनी सौहार्द को बिगड़ने नहीं देंगे। अच्छा, ये जो लोगो लगा हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो है सो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, तो आखिर वो जो लोगो लगा हुआ नगर पंचायत में वहाँ क्या होना चाहिए आपके अनुसार? हमारे हिसाब से तो हमने कहा ना कि 124 साल पुरानी धरोहर है हरगौरी मंदिर, उसकी प्रतिमा लगा देते
कोई विवाद नहीं होता। रविंद्रनाथ टैगोर की संपत्ति है ठाकुरगंज, उनका फोटो लगाते वर्ल्ड उनको जानता है, तो कोई विवाद नहीं होता। लेकिन आपने यहाँ पर कभी उस मंदिर को कभी सीढ़ी बोल रहे हैं, कभी टी बोल रहे हैं, तो आप विवाद का जड़ तो आप खड़ा कर रहे हैं, इसमें विवाद कहाँ है? और आपने नहीं सुना, जिस इनॉग्रेशन हुआ उस दिन ही हमने इसका विरोध किया था कि सर ये आपने गलत कर दिया, तो उस पर उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। मजबूरन हमको डीएम साहब के यहाँ लिख के देना पड़ा, जिसका नतीजा है कि उनका आदेश हुआ कि जब बिहार सरकार की लोगो है वही चलेगा, ये सब लोगों को हटाइए। अच्छा, उस आवेदन में ये जिक्र किया गया है कि एक खास धर्म के को स्थान मिला है, इससे क्या विवाद है? इससे तो आज आप उस प्रतिमा को, उस मंदिर को आपके देखेंगे, आपके कहने के अनुसार जो हरबड़ी मंदिर वो भी तो किसी खास धर्म में ही आ जाएगा गिनती? नहीं, आज अगर तो वो 124 साल धरोहर है। आज आप कामाख्या धाम में चले जाइए, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में चले जाइए तो वहाँ सिर्फ कामाख्या मंदिर की ही फोटो है। आज अजमेर चले जाइए, वहाँ बुलंद दरवाजा है अजमेर का, उसको दिया गया है, न कि 3-4 सिंबल का जमवाड़ा बना के रखा गया है। ऐसा संभव नहीं होता है। अरे आप से तो इसमें सहमति ली गई थी। नहीं, अब बता रहे हैं कि जब ये विवाद डीएम साहब तक पहुंचा, उसके बाद ये अपने घर पे मीटिंग बैठाए, वहाँ लोगों को समझाए, वार्ड पार्षदों को, फिर कार्यालय में किया। उसके बाद वो अपने लेटर पैड पर लिख करके सबसे दस्तखत करवाए। वार्ड नंबर 7 के वार्ड पार्षद से उन्होंने साइन नहीं कराया। क्यों भाई, आपने उनको इग्नोर करके क्यों चला? जबकि जिस दिन प्रस्ताव लिया गया था उस दिन उस प्रस्ताव पंजी में उनका सिग्नेचर है, लेकिन लोगो बनेगा इसका प्रस्ताव लिया गया था। लोगो कैसा बनेगा उसमें सिग्नेचर उनसे नहीं लिया गया, क्योंकि वो एक हरिजन महिला है, इसलिए उनको उससे वंचित रखा गया। जातिवाद करना कहाँ तक सही है? ये हम नहीं करते हैं, ये हमारे मुख्य पार्षद साहब करते हैं, ये हमारा कोई नहीं है। आपको बता देते हैं, एक और विवाद का कारण है जो हम बताते हैं, जो सशक्त कमेटी द्वारा प्रस्ताव लिया गया है वार्ड नंबर 10 में नेहरू रोड है, उसको बदल करके महाराजा अग्रसेन के नाम से किया जाए। ये विवाद का ये भी कारण है जो यहाँ है, इसकी कॉपी मेरे पास है। क्या ये उचित है? ठाकुरगंज का नाम बदल लीजिएगा और उसमें अगर कोई विरोध करेगा तो बोलिएगा ये झगड़ा वाला मुद्दा है, ये तो गलत चीज़ है। ऐसी चीज़ें से आप विकास के लिए आए हैं, विकास का काम करिए। आज वो स्टेशन रोड, हॉस्पिटल रोड में जो सड़कें बनी हैं, गलत मटेरियल देने की वजह से वो रोड उखड़ता हुआ आ रहा है, उस पर विवाद है। और सेम मटेरियल दे करके वार्ड नंबर 6 में वही बनाया जा रहा है, तो फिर वो भी तो टूटेगा, वो भी विवाद। तो ये चीज़ देखने का काम मुख्य पार्षद का है, सभी 14 प्रतिनिधियों का काम है। उस पर पब्लिक पिटीशन पड़ा है कि अभी उस काम को रोका जाए और उस पर सही कार्रवाई करके सही मटेरियल के साथ अच्छे गुणवत्ता के साथ सरकार रास्ता बनाने का प्रयास करे।